हेलो मेरे भाई बहने लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पहला चैप्टर है, इसको लेके आए हैं। इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आप क्वेश्चन रहेगा इसको आप सॉल्व करेंगे। तो पूरा जो है नीट का जो है और चाहे बोर्ड का हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। आप लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका देखिएगा कहीं पे कोई एक भी डाउट और एक भी क्वेश्चन जो है बचा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है टाइम न वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इसके बारे में लोग पढ़े हैं, ठीक है। कह रहा है वी नॉट लकी दैट पेरेंट रिप्रोड्यूस sexually। कह रहा आर वी नॉट लकी दैट प्लांट प्रोड्यूस सेक्सुअली। हम लोग लकी तो हैं भाई, क्योंकि प्लांट जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो द मेरिट ऑफ द फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, दिस सेंट एंड द परफ्यूम दैट वी स्विम ओवर एंड रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस आर देयर आर द एड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो भी हम लोग कलर जो है सेंट वाला जो भी स्मेलिंग आता है, फ्लावर को देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं, स्मेल आता है, फ्लावर को देखते हैं और तोड़ते हैं, सूंघते हैं और फेंकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और जितने भी हमारे मार्केट में सेंट आते हैं, तो जो सेंट का जो फ्लेवरिंग आता है, उसमें जो है मैक्सिमली यूज क्या होता है, यूज वही होता है जो फ्लावर होता है ना, उनका अलग अलग स्मेल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें जो है वो ऐड करते हैं। Flower do not exist only for us to be used for our own selflessness. All flowering plants are sexual reproduction. जितने भी flowering plant है sexual reproduction शो करते हैं। Look at the diversity of the structure of the inflorescence. Inflorescence, flower and the flower part saw an amazing range of the adaptation to ensure formation of these end product of the sexual reproduction, fruit and seed. जो उनके हम जो भी है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और कैसे जो है उनका एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है, इसके बारे में जो है हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इधर नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक हम लोग क्या जानेंगे, कह रहा कि द फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, इवेंट के बारे में जानेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर, इवेंट के बारे में जानेंगे। एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ये सब के बारे में जो है हम लोग पूरा जानेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा है, कह रहा कि फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। Human being have had an intimate relation with the flower since time immemorial. Flower are object of aesthetic. हमारे घर में एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस जो भी कल्चरल वैल्यू होता है, इसमें जो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट जो है होता ही होता है। फ्लावर लेके आते हैं घर सजाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द कन्वेइंग द इंपॉर्टेंस ह्यूमन फीलिंग। जो है भैया देखिए, फ्लावर ही देख के बहुत कुछ होता है, ठीक है। फ्लावर ही देखे बहुत कुछ होता है, जैसे लव हुआ, अफेक्शन हुआ, और उसके बाद हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, मॉर्निंग एंड एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड। homes and in garden. Find out the name of the 5 more flower that are the used in the social and cultural celebration in your family. मतलब कुछ 5 ऐसे फ्लावर का नाम बताना है जो कल्चरल और जो है सोशल वैल्यू में आपके घरों में और जगह पे यूज होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर। फ्लोरिकल्चर के बारे में आप जो है सुने हैं, ये रेफर क्या करता है, इसके बारे में आप बताइए। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होते हैं एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी फ्लावर होते हैं वो साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न द रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर फिगर, हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन ए फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। जहां पे मतलब दोनों मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट जो डेवलप होते हैं, ये फ्लावर दिया, ठीक है। देखिए भाई, ये क्या है आपका, ये स्टिग्मा है, इधर क्या स्टाइल है,
ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल। और ये वाला क्या है, जो सोलन वाला पार्ट है, इधर क्या है, ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इसका मतलब क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फीमेल वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये एंथर है, ठीक है, एंथर किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल वाले पार्ट को, मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंथर जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके एंथर में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये भैया जो है कलरफुल जो अट्रैक्टिंग वाला पार्ट होता है फ्लावर का ना, यही पेटल होता है, ठीक है, ये पेटल हो गया। और जो ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है अटैच होता है, ये सेपल, ये क्या है, ग्रीन पार्ट जो होता है फ्लावर में, जो ग्रीन पार्ट होता है वो सेपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है थैलेमस, ठीक है, थैलेमस और ओवरी जो है इसमें जो है प्रेजेंट रहता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलियस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो है एलियस दिखाया गया। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के पहले स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में हम जानेंगे। much before the actual flower is seen on the plant, decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and the further development of the floral primordiums। मतलब कि जो है उसमें बहुत सारे जो है चेंजिंग होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे फ्लावर में चेंजिंग आते हैं, ठीक है। जो फ्लावर का जहाँ पे जो है सूट वाला पार्ट में जहाँ फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लोरेसेंस आर द फॉर्म विच बियर द फ्लोर बर्ड, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होता है जहां पे जो है फ्लोर बर्ड बियर करता है। एंड देन द फ्लावर, उसके बाद जो है फ्लावर, इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम रिफर फॉर द मेल एंड द गाइनोसियम रिफर फॉर द फीमेल, ठीक है। डिफरेंशिएट होते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं वो लोग। You would recollect that the androcium consists of the wall of the stamen, stamen consist करता है जो मेल वाले पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड द गायनोसियम रिप्रेजेंट करता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गायनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है गायनोसियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट वाला कह रहा है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पॉलन ग्रेन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, the two part of the typical stamen, the long and the cylinder, the long and cylinder stalk are called filament। जो long और cylinder part होता है फिलामेंट होते हैं। and the terminal generally bilobe structure, और ये टर्मिनल पे जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ये वाला जो है ये एंथर होता है, is called the anther। the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। और जो प्रॉक्सिमल एंड वाला होता है वो थैलेमस से जो है अटैच होता है, ठीक है, पेटल से अटैच होता है। The number and the length of the stamen are variable in the flower of the different species। अलग अलग स्पीसीज की फ्लावर में ये नंबर और लेंथ जो है वेरी करता रहता है। If you were to collect a stamen and from stamen each from the 10 flower each from the different species से and arrange them on the slide, जैसे ही अरेंज करेंगे you would be able to appreciate the large variation in the size seen in the nature। और देखेंगे जो है बहुत सारे वेरिएशन उसमें आएंगे। Carefully observe each of the stamen and under a dissecting microscope and making a neat diagram would elucidate the range in the shape and the attachment of the anther in the different flower। देखिए अलग अलग जो है आप जो उनका शेप आएगा और अटैचमेंट जो है तरीके भी अलग अलग आएंगे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब होता है। जो एंजियोस्पर्म का जो टिपिकल एंथर होता है बाइलोब, दो लोब का होता है, ठीक है। बाइलोब होता है विथ ईच लोब हैविंग द टू थिका, और दोनों लोब में जो है जो दो लोब होता है उसमें जो है दो थिका है, ठीक है। यानी बाइलोब था और टू थिका था, ठीक है, बाइलोब और टू थिका, ठीक है। बाइलोब टू थिका दे आर द डाइथिकस। Often longitudinal grooves runs lengthwise separating the theca। Let us understand the various type of the tissue and their organization in the transversal section of the anther। और एंथर में जो है कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। लाइन ऑफ डेशंस है और उसका जो पॉलन ग्रेन है जहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या फिलामेंट या स्टाल्क है। अब देखिए का ये रहा है कि the bilobe nature of the anther is a very distinct in the transversal section of the anther।
द एंथर इज ए 4 साइडेड होगा, टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट रहेगा, लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड 2 इन ईच लोब, और कॉर्नर पे लोकेटेड रहेगा और जो है कि 2 ईच लोब में जो है प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, 2 मतलब ईच लोब में प्रेजेंट रहेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है फर्दर एंड द बिकम द पॉलन सेक, और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है डेवलप होता है और पॉलन सेक, पॉलन सेक का मतलब क्या, पॉलन का एक बैग बनता है, ठीक है, पॉलन सेक बनता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली एंड ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन से जो है वो पैक्ड रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ए टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन, मतलब जो है दिखता कैसे है, सर्कुलर दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, 4 वॉल लेयर से जो है सराउंडेड रहता है। पहला क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, दूसरा क्या होता है, एंडोथीसियम होता है, तीसरा क्या होता है, मिडिल लेयर होता है, उसके बाद क्या होता है, टेप्टम होता है, ठीक है। जो सराउंडिंग जो लेयर होता है, इसमें जो सराउंडिंग लेयर होता है, ये जो सराउंडिंग लेयर होता है ना, इसको जो है सराउंड करने के लिए 4 लेयर में जो है उसको सराउंड किया गया, सराउंडेड बाय जनरली 4 वॉल लेयर। पहला क्या होता है, एपिडर्मिस, दूसरा क्या है, एंडोथीसियम हो गया, तीसरा क्या है, मिडिल लेयर है, और चौथा क्या है, टेप्टम है, ठीक है। इससे सराउंडेड रहता है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो आउटर 3 वॉल होता है, मतलब पहला क्या होता है, मतलब कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये सब क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव, मतलब जो है ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, और पॉलन को जो है हेल्प करते हैं ताकि एंथर जो है वहां से रिलीज करे, ठीक है। हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन जो है एंथर जो है रिलीज करे, ठीक है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम होता है, इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, और यही क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पॉलन ग्रेन में क्या करता है, नरिशमेंट यानी पालता पोसता है, ठीक है, उसको खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है ताकि मैच्योर हो जाए, ठीक। द सेल ऑफ द टेप्टम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, और टेप्टम जो है सेल जो है डेंस साइटोप्लाज्म पॉजेस करता है, जनरली हैव मोर देन द 1 न्यूक्लियस, जिसमें जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द हाउ टेप्टम सेल वुड बिकम द बायोन्यूक्लिएटेड, कैसे जो है बायोन्यूक्लिएटेड होता है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। व्हेन द एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ द कंप्लीटली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल कॉल्ड द स्पोरेंजियस टिश्यू होता है, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, उसका सेंटर जो है ऑक्युपाई कर लेता है। माइक्रोस्पोरेंजियस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियस सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्रेड, मतलब क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है ना, वो अंडरगो होता है, मतलब जाता है मेयोटिक डिवीजन में, जिसमें फॉर्म क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्रेड, और टेट्रेड का प्लॉइडी क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो टेट्रेड का प्लॉइडी क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, ये वही वाला है, ठीक है। देखिए बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एक क्या है, पहले वाला जो है एपिडर्मिस है, उसके बीच वाला क्या है, एंडोथीसियम है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू है, और इधर क्या है, टेप्टम लेयर जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे क्या है, मिडिल लेयर का है, ठीक है। यहां से देखिए ये क्या है, एपिडर्मिस है, पहला वाला एपिडर्मिस है, दूसरा क्या है, एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम में उसका क्या है, मिडिल लेयर है, फिर उसका क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फिर उसका क्या है, टेप्टम है, ठीक है। और वहां पे क्या है, देखिए इसी तरह रहता है, और बहुत सारे जो है यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे डेवलप होते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यंग एंथर इन लार्ज व्यू ऑफ द वन माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है, वन माइक्रोस्पोरेंजियम इन लार्ज व्यू शोइंग ऑल द वॉल लेयर, यहाँ पे क्या है, मैच्योर डेसेंट एंथर का जो है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, as the each cell of the microsporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, जितने भी जो होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के लिए कैपेबल होते हैं। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल
pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. Pollen mother cell का जो फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो है फॉर्मेशन होता है कहाँ से, पॉलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म, जैसे ही फॉर्म होता है, अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ द फुल बॉल, और चार बाल का जो है क्लस्टर में वो फॉर्मेशन रहता है, अरेंज होता है, द माइक्रोस्पोर टेट्रेड हो जाता है, एज एंथर मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, जैसे ही मेच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, सूखेगा, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम द ईच अदर्स एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, और डिसोसिएट होगा और पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ द माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन आर द फॉर्म, मतलब सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, दैट आर रिलीज विद द डेसेंस ऑफ द एंथर के जो है डेसेंस पे वो रिलीज होते हैं। फिर को पॉलन ग्रेन के बारे में जानेंगे, पॉलन ग्रेन होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन के बारे में जानेंगे। पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ द हिबिस्कस और एनी फ्लावर, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your finger। जैसे होता क्या है कि जो हिबिस्कस होता है उसका जो एक एंथर होता है ना, उसमें आप कभी आप टच करेंगे ना तो पोलन ग्रेन उसका जो है येलो टाइप का जो रहता है वो आपके हाथ में टच हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन द ड्रॉप ऑफ द वाटर टेकन ऑन द ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व अंडर, उसको जो है ऑब्जर्व करिए, observe a microscope, you will be really be amazed that the variety of the architecture, size, shape and color and design seen on the pollen grain। pollen grain का बहुत अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, डिजाइन होता है, ठीक है। अलग अलग जो है अलग अलग फ्लावर का अलग अलग जो pollen grain का शेप होता है, साइज होता है और डिजाइन होता है, कलर होता है, डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज का जो है अलग अलग होता है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट द, जो पोलन ग्रेन जो होता है स्फेरिकल होता है, स्फेयर की तरह होता है, जिसके जो मेजर हम लोग करते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में मतलब जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज ए प्रोमिनेंट टू लेयर, उसमें जो प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल होता है, ठीक है। द हार्ड आउटर वॉल इज कॉल्ड द एक्जिन, पहला जो होता है हार्ड होता है, जो एक्जिन होता है इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन से बना रहता है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक नॉन्स, जो है अभी तक का नहीं मतलब कि बहुत खतरनाक जो है रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक, मतलब जो भी एक ऑर्गेनिक वाला जो है रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, जिसको जो है इजिली जो है डाइजेस्ट मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ये स्पोरोपोलिन जो होता है, जो एक्जिन जिससे बना रहता है, तो पोलन ग्रेन कहीं पे गिरता है तो होता क्या है कि वो फेवरेबल कंडीशन जब पाता है, फेवरेबल कंडीशन जो है तो उसमें जो है आगे जो है उसका जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी चीजें हैं, मतलब वो आगे जो है लाइफ ग्रोथ कर आगे बढ़ा सकता है। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर को भी स्टैंड कर सकता है, झेल सकता है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल सकता है, अल्कलाई को भी। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मतलब जाना गया है जो स्पोरोपोलिन को जो है डाइजेस्ट कर दे, ठीक है। डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है अभी तक नहीं जाना गया है। स्पोरोपोलिन द पोलन ग्रेन एक्जिन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर। पोलन ग्रेन में जो है एक छोटा सा अपर्चर होता है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहीं से जो है उसका जो है ग्रोथ जो है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर द वेल प्रिजर्व एज द फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन से जो है प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इसको जो है हम लोग फॉसिल के तौर पर इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। द एक्जिन एग्जिबिट करता है फैसिलिटेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन। व्हाट डू यू थिंक्स द एक्जिन शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, जो भी रहता है एक्सचेंज करता है, ठीक है, गैसेस को, चाहे जो भी चीजें रहता है। द इनर वाला पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन बोलता है। इट इज थिन होता है एंड इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर होता है, मेड अप ऑफ द सेलुलोज का बना रहता है एंड पेक्टिन का बना रहता है। जो इंटाइन होता है अंदर वाला जो है सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो है उसका जो
साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ठीक है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सराउंडेड बाय किससे जो होता है, जो प्लाज्मा जो है मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज द सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो 2 सेल कंटेन करता है। पहला क्या है, वेजिटेटिव सेल है, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल है, ठीक है। पहला वेजिटेटिव सेल है, दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल है। देखिए पहला जो डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप का जो था पोलन ग्रेन, इसके बारे में हम लोग देख लिए। और यहाँ पे क्या है, ये इमेच्योर है, धीरे धीरे जैसे इमेच्योर हो रहा है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, मेच्योर एसिमेट्रिक स्पिंडल है। फिर कोई जब मेच्योर हो जाता है तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये ज्यादा है, जनरेटिव सेल जो है कम है, ठीक है। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो है ज्यादा है। अब देखिए द वेजिटेटिव सेल इज ए बिगर होता है, हैज द अबंडेंट फूड रिजर्व। उसमें जो है फूड रिजर्व बहुत ज्यादा रहता है, खाना रिजर्व रखता है। लार्ज इरेगुलर शेप होता है न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड द फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव सेल क्या होता है कि उस जो है वो जो होता है स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है। और वेजिटेटिव सेल जो होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो लार्ज होता है, उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और उसी के जो है साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेट एट द 2 सेल स्टेज। एंजियोस्पर्म का जो है जो 60% जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज पे जो है वो मतलब सेट हो जाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली इनटू टू गिव राइज द 2 मेल गैमेट। और उसके बाद जो है इन द रिमेनिंग स्पीसीज, और स्पीसीज में जनरेटिव सेल जो है डिवाइड हो जाता है और माइटोटिकली जो गिव देता है क्या, 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर द सेट एट 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज पे जो है मतलब कि जो है सेट होने से पहले ही जो है वो जो है माइटोटिकली डिवाइड होता है जनरेटिव सेल, जो 2 जो है मेल गैमेट का जो है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इन पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काज सेवरल एलर्जी। जो पोलन ग्रेन जो है बहुत सारे स्पीसीज का एलर्जी काज करते हैं। ब्रोंकियल एफ्रेक्शन इन द सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और बहुत सारे लोगों में क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम कैरेट are the carrot grass that come into the India as a contamination with the imported wheat। imported wheat मतलब जो है गेहूं जो हमारे जो कंट्री में कहीं और बाहर से जब खरीद के आया तो उसी गेहूं में वो मिक्स होके वो आ गया और हमारे कंट्री में जब वो उस गेहूं को जो है हम लोग बोए तो पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो है पूरे जो है इंडिया में फैल गया। has become the ubiquitous in occurrence and cause the pollen allergy। और ये क्या करता है, पार्थेनियम ग्रास जो है पोलन एलर्जी का काज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। देखिए पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। जो पोलन ग्रेन होता है न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इट हैज बिकम ए फैशन इन द रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज ए फूड सप्लीमेंट। और आजकल के समय में रिसेंट वाले में जो है फैशन हो गया है कि पोलन टैबलेट लेने का। इन द वेस्टर्न कंट्री large number of pollen grain product large number of the pollen product in the form of the tablet and the syrup are the available in the market। और मार्केट में बहुत सारे जो है पोलन ग्रेन और सिरप जो है अवेलेबल हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट एंड रेस हॉर्सेस। और रेस हॉर्सेस और जो है एथलेट का परफॉर्मेंस जो है ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है पोलन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। पोलन प्रोडक्ट क्या होता है। when once they are the set, जैसे वो मतलब सेट रहते हैं, पोलन ग्रेन हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा। मतलब जो है एक बार पोलन ग्रेन जो है सेट हो गया, रिलीज हो गया तो उसको जो है अपने टारगेट साइड स्टिग्मा पे जो है जाना जरूरी होता है। दे बिफोर दे लूज द एबिलिटी दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एक उसका ड्यूरेशन रहता है कि इतने देर तक भाई वो सर्वाइव करेगा, उतना देर तक वो रहेगा, नहीं तो वो अपना जो है वाइबिलिटी जो होता है मतलब सर्वाइवल का, फर्टिलाइजेशन का, वो सब लूज कर देगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक्स द पोलन ग्रेन रिटेल वाइबिलिटी। द पीरियड फॉर विच द पोलन grains remain variable is a highly variable and some extent depend on the prevailing temperature and the humidity के हिसाब से वो मतलब जो है
इनको जो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कितना देर तक वो सर्वाइव करेंगे। सम सीरियल सच एज राइस हो गया जो, और जो व्हीट हो गया, पॉलन ग्रेन आर द लूज वेबिलिटी विद इन 13 मिनट। 13 मिनट के अंदर ही जो है, जैसे ही उसको रिलीज होगा, उस रिलीज के 13 मिनट के अंदर ही जो अपना वाइबिलिटी जो है वो लूज कर देगा। एंड इन सम नंबर ऑफ द रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, दे मेंटेन द वाइबिलिटी फॉर द मंथ। उसमें जो है मंथ मंथ एक एक महीने तक वाइबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। You may have here are the storing Siemens sperm are the many animal including the human for artificial insemination। artificial insemination का मतलब ये होगा कि सीमेन जो है किसी भी डोनर वाले का जो है निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको एक टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है फीमेल को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, वो ताकि जो है फर्टिलाइजेशन हो, और उसके बाद जो है बेबी का जो है ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, पार्चुरेशन हो। इट इज पॉसिबल टू स्टोर स्पोरम store pollen grain of the large number of the species for a year in the liquid nitrogen -9196 डिग्री सेल्सियस। मतलब माइनस जो है 196 डिग्री सेल्सियस पे जो है पॉलन को जो है हम लोग स्टोर करके रखते हैं। सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज एज अ पॉलन बैंक। पॉलन बैंक सिमिलर टू द सीड बैंक की तरह, मतलब जो है हम लोग पॉलन बैंक होता है जहाँ पे ये सब चीजों को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारा जो नेक्स्ट वाला है द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम यानी ओविल एंड एम्ब्रियो सेक के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, पिस्टिल है, यानी पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम यानी ओविल एंड द एम्ब्रियो सेक के बारे में हम लोग टोटल जानेंगे। फीमेल वाला जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। गायनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। द गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ द सिंगल पिस्टिल। गायनोसियम में सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और में है मोर देन वन पिस्टिल, या तो जो है एक से ज्यादा उसमें पिस्टिल आता है, जिसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। वेन देयर आर द मोर देन वन पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। अगर जो है पिस्टिल जो है एक से ज्यादा है और आपस में फ्यूज कर दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडीशन को सिंकार्पल बोलेंगे, ठीक है। मे बी फ्री और पिस्टिल फ्री भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं, ठीक है। एपोकार्पस ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट। जो पिस्टिल होते हैं उसके पास 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, स्टिग्मा होता है, फिर उसका स्टाइल होता है, फिर उसका ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये ओवरी वाला पार्ट होता है। स्टिग्मा हो गया, ये क्या होता है, स्टाइल वाला होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए जो है स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेनेथ द स्टिग्मा। और जो होता है कि स्टाइल जो होता है, स्टाइल जो होता है एक जो लंबा सा एक पाइप की तरह, मतलब जो होता है स्टिग्मा जो होता है उसके बेनेथ, मतलब उसके नीचे जो है प्रेजेंट होता है। एंड द बेसल बल्क पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। और बेसल मतलब जो बेस वाला पार्ट है, वो बल्क वाला पार्ट है, उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, ठीक है, उसको ओवरी बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी में ही मतलब प्लेसेंटा लोकेटेड है, इसी ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा लोकेटेड है। रिकॉल द डिफिनिशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन द, कहां स्टडी इन द भाई क्या हो गया इसको, यू हैव स्टडी, यहाँ से ठीक है, यू हैव स्टडी इन द क्लास 11, जहाँ क्लास 11 में आप पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ये आपका जो फीमेल वाला जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल वाला पार्ट है, और ये ओवरी है, और यहाँ पे क्या है, थैलेमस है। थैलेमस ये अटैच है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है, ठीक है। Dissection flower of the hibiscus flowers surrounding the other flower part have been removed. The multicarpellary ovary, syncarpous pistil of the paper, multicarpellary ovary, multicarpellary apocarpus,
gynoeciums of the Michelia, a diagram view of the typical Anatropous ovule. Anatropous ovule के बारे में जो है डायग्राम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, डी वाला जो है, और इसमें जो है सी वाला जो है आपको जो है मल्टीकल्चररी एपोकार्पस जो है गाइनोसियम ऑफ द माइकेलिया जो है इसको रिप्रेजेंट किया है। और जो ये वाला जो पार्ट है ये बी वाले में आपको जो है बी वाले में जो है मल्टीकल्चररी सिंकार्पस पिस्टिल आपके ऊपर जो है उसका जो है दिखाया गया। ठीक है, arising from the placenta or the megasporangia, ठीक है, arising from the placenta or the megasporangia commonly जो है called ovule, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुल बोलते हैं। The number of the ovule in an ovary may be 1, wheat में हो सकता है, may be wheat, और पैडी मैंगो में may to the many, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, एंड आर्किड हो गया, इसमें जो है ओवुल बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कह रहा है The megasporangiums are ovule के बारे में जानेंगे। मेगास्पोरेंजियम चाहे ओवुल जो है दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। Let us familiar ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by the means of the stalk called funicle. और जब प्लेसेंटा से जो फिनिकल के द्वारा जो है ये अटैच रहता है। ठीक है, the body of the ovule fused with the funicle in the region called the hilum. जहाँ मतलब फ्यूज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। Thus the hilum represent करता है जंक्शन between the ovule and the funicle. ओवुल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है वो हाइलम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ पे फ्यूजन होता है। Each ovule has one or two protective envelope called the integument. और सारे ओवुल के जो है पास जो है एक या एक से अधिक जो है प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इनको हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट इंसर्कल करता है न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। मतलब सब जगह वो मतलब पूरा कवर करता है, केवल एक जगह छोड़ के टिप पे जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है इज ऑर्गेनाइज द अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज चले जा, और माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चले जा है जो रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओवुल। और ओवुल का जो है वो बेसल पार्ट यानी बेस वाला पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है। Enclosed within the integument is a mass of the cell called the nucleus. और कह रहा है enclosed within the integument, और integument में जो है mass of cell है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, nucleus बोलते हैं। The cell of nucleus है abundant reserve food material, और उस nucleus में क्या है reserve food material होता है। ठीक है, फिर located in the nucleus embryo sac or the female gametophyte, और उसी में जो है embryo sac में जो है nucleus is the embryo sac or female gametophyte वहां पे लोकेटेड है। एंड ovule generally has a single embryo cell formed from the megaspore, और ovule जो है generally has a single embryo cell, उसमें क्या आता है single embryo cell होता है formed from the megaspore। कारण megasporogenesis, megasporogenesis क्या होता है, the process of formation of the megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। मतलब मेगास्पोर मदर सेल से जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द ओवुल जनरली डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। नेक्स्ट वाला जो है माइक्रोपाइलर रीजन। Microphylar region of the nucleus. It is a large cell containing a dense cytoplasm and a prominent nucleus. prominent nucleus, तो उसमें जो है साइटोप्लाज्म जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है कंटेनिंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी कंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वाला जो है हमारा 22 मिनट नहीं कर रहा है। अब देखिए कह रहा द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूटेटिव डिवीजन, और मेगास्पोर मदर सेल जो होता है म्यूटेटिव डिवीजन में जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग द मियोसिस, और मेगास्पोर मदर सेल का इंपॉर्टेंस क्या होता है जो मियोसिस में जाता है, इसके बारे में जानेंगे। मियोसिस जो है रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द 4 मेगास्पोर, और मियोसिस से जो 4 मेगास्पोर का प्रोडक्शन होता है। फिर इसका नाम जानेंगे फीमेल गैमेटोफाइट इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट।
मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, एक तो केवल फंक्शनल लाता है, while the other three degenerate, जो मतलब लाते हैं तो चार हैं, लेकिन इसमें जो है एक फंक्शनल रहेगा, ठीक है, मियोसिस के बाद जो है एक फंक्शनल रहेगा और जो और क्या होंगे और जो थ्री डिजेनरेट हो जाएंगे, तो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सेक, और जो फंक्शनल रहेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट भी एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाएगा। कह रहा दिस मेथड ऑफ द एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज टर्म्ड एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और इस टाइप के जो डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे बी क्या है, बी वाला जो है इधर बी वाला जो पार्ट दिया है इसको माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके बाद यहाँ पे क्या है माइक्रोस्पोर डायड है, जोड़ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो है, ठीक है, मेगास्पोर जो है वो जो है टेट्राहेड्रल यानी चार फेरा मंडल चार फेरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, दो से चार, चार से जो है 8, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है बी वाले पार्ट में, यहाँ पे जो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्या सिनर्जिड है, इधर दो वाला जो पार्ट है सिनर्जिड है, एक बीच वाला क्या है एक सेल है और दो यहाँ पे क्या सेंट्रल सेल है और यहाँ ये वाला क्या सेंट्रल सेल है और दो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है और तीन लास्ट में जो है बचा है यहाँ पे एंटीपोडल सेल है। और इसी को जो है अगर हम लोग देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे क्या है फिलिफॉर्म अपर्चर है जो यहाँ से पोलर ग्रेन को एंट्री कराने में जो ट्यूब वाला आता है ना उसमें एंट्री कराने में हेल्पफुल करता है। यहाँ पे क्या सिनर्जिड है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ सेंटर में सेंट्रल सेल है, यहाँ पे क्या है एक सेल है एक वाला है और एंटीपोडल जो है इस साइड पे यानी चलेजल पे एंटीपोडल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जानते हैं, नेक्स्ट वाला ये कह रहा है स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन द डिटेल, और एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड होता है माइटोटिकली डिवाइड होता है टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल, जो दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और अपोजिट पोल पे चलाते हैं फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, और जहां पे दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करते हैं two more substantial mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated। मतलब जो है पहले जो होता है कि 2 न्यूक्लिएटेड होता है, 2 से 4 होगा, 4 से कितना होगा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा of the embryo sac। It is the of interest to note that these mitotic division are the strictly free nuclear। strictly free nuclear होता है that is nuclear division are not followed immediately बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। न्यूक्लियर मतलब जो डिवीजन होता है उसके डायरेक्टली नॉट फॉलोड बाय, उसके बाद तुरंत ऐसा नहीं होता कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर द लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है सेल वॉल का जो है लेट डाउन होता है अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एम्ब्रियो सेक का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, कहा कि ऑब्जर्व करिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक की जो है अंदर जो मतलब जो है जो सेल है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा इसको ऑब्जर्व करेंगे। कहा 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, जो इसमें 6 है, ठीक है, जो 8 बना था उसमें जो 6 है 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall surrounded हो गया and the organized into the cell, और उस सेल में organized हो गया and the remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg aperture in the last central cell। और जो है दो को ऐसा बचा था जो मतलब जो है सराउंडेड नहीं था, तो वो जो है सेंट्रल सेल में जो है दो पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में जो है प्रेजेंट हो गया, ठीक है। there is characteristic distribution of the cell wall within the embryo sac। 3 cells are the grouped together at the micropylar end and they constitute the egg aperture। और 3 सेल जो है जैसे 8 था, 8 में जो है 3 जो है
ऊपर यानी जो है चलेजर वाले पे 3 जो है जो एंटीपोडल सेल वाला फॉर्मेशन किया 3 वहां पे हो गया, ठीक है। 3 जो है सिनर्जी वाला जहां हाँ मैं सिनर्जी पे लिखा हूं अपर्चर है और न्यूक्लियाई है यानी एम्ब्रियो वाला है वहां पे आ गया, और 2 जो बीच में आ गया वो पोलर न्यूक्लियाई वाला, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई यानी सेंट्रल सेल वाले में द एक अपर्चर इन द टर्म कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्जी एंड 1 एग, ठीक है। जिसमें जो है एक अपर्चर इन द टर्म कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्जी होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा एक एग होगा। द सिनर्जी हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोवाइलर टिप्स कॉल्ड फ्री फॉर्म अपर्चर व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जी। सिनर्जी में एंट्री करने के लिए पोलन ट्यूब को गाइडिंग करता है। द 3 सेल आर द एट द चलेजर एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल, और जो 3 सेल जो है चलेजर एंड पे जो है 3 सेल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीपोडल सेल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल एज मेंशन earlier has the 2 polar nuclei. A typical angiosperm embryo sac at the maturity through 8 nucleus is a 7 cell, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल स्टेज होता है, ठीक है। मतलब क्या रहा है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म sac at the maturity पे क्या रहता है through the 8 nucleated is the 7 cell, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड रहता है और 7 सेल रहता है। कह रहा पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन होता है ट्रांसफर जो है राइट टाइप जो है एंथर जो होता है वहां से जो है एक स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे मतलब वहां पर ट्रांसफर जो प्रोसेस होता है उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस पॉलिनेशन के बारे में। प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड द एम्ब्रियो सेक जो प्रोड्यूस हुआ रेस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप ऑफ द गैमेट आर द नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल हैं। अपने से तो जान नहीं सकते हैं, तो इनको जो है एक मीडियम चाहिए, एक एजेंट चाहिए जिसके द्वारा जो है इनको जो है टांग को उस जगह पे ले जाया जाएगा, ठीक है। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ओकर, और वहां पे जो है उनको ले जाया जाएगा ताकि फर्टिलाइजेशन उसमें हो जाए, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या उसमें जो है फॉर्मेशन हो, ठीक है, नेक्स्ट वाले का फॉर्मेशन हो। देखिए हाउ इज दिस अचीव, कैसे अचीव होता है। पॉलिनेशन इज द mechanism टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन सेल फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक जाने का प्रोसेस होता है वही पॉलिनेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस होता है वही पॉलिनेशन होता है। द फ्लावरिंग प्लांट हैव evolved an amazing array of adaptation to achieve the pollination. They make the use of the external agent to achieve the pollination. Can you list the possible external agent? बहुत सारे हो सकते हैं भाई, विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फिर उसके बाद बहुत सारे जो है जो हनी भी होती हैं वो भी लोग जो है इंसेक्ट जितने भी होते हैं हनी भी, ठीक है, ये लोग जो है पॉलिनेटिक एनिमल बहुत सारे एनिमल भी पॉलिनेशन मतलब जो है हेल्प करते हैं। काइंड ऑफ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज ऑफ द pollination can be divided into 3 types. पोलन के हिसाब से जो है पोलिनेशन जो है 3 तरीके से लोग मतलब डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, एक मिनट, हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन जो है अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप। पॉलिनेशन जो है 3 तरीकों से डिवाइड किया गया सोर्सेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, ऑटोगैमी इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव विथ इन द सेम फ्लावर। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है एक ही फ्लावर में जो है मेल और फीमेल गैमेट जो है यानी मेल वाला पार्ट जो है और फीमेल वाला पार्ट दोनों इसमें है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर in a normal flower which open and the expose the anther and the stigma. The complete autogamy is the rather
rare. Autogamy is the such in such flower require a synchrony in the pollen release and the stigma stability also. Anther and the stigma should be lie close to each other so that the self pollination can occur. ठीक है, इसमें अंतर और स्टिग्मा जो है अंदर क्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें अचीव होता है. सम प्लांट सच एज द वियोला, कॉमन पंसी और जेलिस हो गया एंड द कॉमेलिना प्रोड्यूस करता है 2 टाइप ऑफ द फ्लावर. इसमें जो होता है 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जिसमें पहला क्या होता है चेस्मोगैमस, द फ्लावर विच आर द सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर. ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अदर स्पीसीज की फ्लावर की तरह जो है ये भी होता है, लेकिन एक्सपोज एंथर होता है एंड स्टिग्मा एंड क्लिस्टोगैमस. नेक्स्ट वाला क्या है, क्लिस्टोगैमेट है, द फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जिसमें ओपन नहीं रहता है. इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. इसमें जो होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों एक दूसरे से क्लोज लाई करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, व्हेन द एंथर डेहिस इन द फ्लावर बड्स द पोलन ग्रेन कम इन द कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू द सेल्फ पोलिनेट. और जैसे ही मतलब जो है पोलन वहां से रिलीज होता है और स्टिग्मा कांटेक्ट में आता है, तुरंत जो है पोलिनेशन हो जाता है. दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर द invariably autogamous as there is no chance of the cross pollination landing on the stigma. और इसमें जो है कोई चांस नहीं हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो सके. क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है क्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर. और पॉलिनेटर के एब्सेंस में भी जो है इसमें जो है सीड का प्रोडक्शन होता है. डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट. ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, इसके बारे में बताइए. जैसे देखिए होता क्या है, जब वेरिएशन आते हैं तो चीजें जो है बेहतर आते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब वेरिएशन नहीं रहेंगे वही चीजें रहेंगी तो बहुत सारे जो है कैरेक्टर जो है धीरे धीरे जो है आने वाले समय के हिसाब से जो है सप्रेस होने लगते हैं. ठीक है, कैरेक्टर जो है सप्रेस होने लगते हैं, क्वालिटी जो है सप्रेस होने लगता है. अब देखिए जिटेनोगैमी के बारे में जानेंगे. ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. मतलब जो है कि उसमें क्या था कि एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल वाला है. इसमें क्या है कि इसमें ये है कि एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर हैं, एक मेल वाला पार्ट एक फीमेल वाला पार्ट. ठीक है, although Geitonogamy is a functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy since the pollen grain come from the same plant. अगर इसको जो है हम लोग देखा जाए ना तो ऐसे अगर फंक्शनली देखा जाए तो एक क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए है कि इसमें जो है एंथर और स्टिग्मा जो है डिफरेंट फ्लावर में है और एक एजेंट का आवश्यकता है इसमें जो है ट्रांसफर करने के लिए. लेकिन जो है अगर हम लोग देखा जाए जेनेटिकली देखा जाए तो ऑटोगैमी है, क्योंकि दोनों जो है जो फ्लावर होंगे दोनों जो है एक ही प्लांट पे हैं, तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों लोग जो है सिमिलर होंगे. ठीक है, कम फ्रॉम द सेम प्लांट. और उसके बाद क्या है, जीनोगैमी है. जीनोगैमी के बारे में हम लोग जानेंगे. देखिए यहाँ पे क्या है, चेस्मोगैमस फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है. ठीक है, इसको दिखाया गया है. फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे जीनोगैमी के बारे में जानेंगे. द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट. इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट में जो है ट्रांसफर होता है. एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग करता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन एजेंट टू द स्टिग्मा. और इसमें क्या होता है, जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. इसमें क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा जो है डिफरेंट प्लांट में जो है इसमें ट्रांसफर होता है. ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर होता है. और एंड दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग करता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. और जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन जो है इसमें जो है स्टिग्मा पास लेके आता है. ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. अच्छा ठीक है, पॉलिनेशन तो हो गया कितने प्रकार के, लेकिन कौन कौन एजेंट हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, इनके बारे में जानेंगे. कह रहा प्लांट यूज टू अबायोटिक यानी विंड हो गया एंड वाटर एंड द वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव द पॉलिनेशन. द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करता है बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन. ओनली स्मॉल proportion of the plant यूज करता है बायोटिक एजेंट. pollen grain coming in the contact with the stigma is chance factor in both wind and water pollination. विंड और वाटर पॉलिनेशन में चांस फैक्टर होता है. टू कंपनसेट फॉर दिस
अनसर्टेनिटी एंड द एसोसिएट विद द लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओवुल अवेलेबल फॉर द पोलिनेशन। ठीक है, बहुत सारे जो है पोलन ग्रेन कमिंग फ्रॉम द कंटेक्ट विद द स्टिग्मा इन द चांस फैक्टर होता है इन बोथ विंड एंड द वाटर पोलिनेशन। विंड और वाटर पोलिनेशन में क्या होता है, हवाएं बहेंगे भाई, अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि हवाएं जो है जिधर पोलन मतलब जो स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन इधर है तो उसी डायरेक्शन में बहे, किसी और डायरेक्शन में बह सकता है। तो इसमें जो होता है कि चांस इवेंट होता है। ठीक है, compensate for this uncertainty and the associated loss of the pollen grain, the flower प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस, बहुत ज्यादा जो है फ्लावर को जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, ताकि जो है कुछ भैया जो है एक आध दुक्का तिक्का जो है पहुंच जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। द नंबर ऑफ ओवुल अवेलेबल फॉर द पोलन, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, पॉलिनेशन बाय द विंड इज ए मोर कॉमन एजेंट। पॉलिनेशन बाय जो विंड होता है वो ज्यादा मोर कॉमन एजेंट अमॉन्ग्स अबायोटिक पॉलिनेशन में। द विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर द लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करेंट। और जो विंड वाला जो पोलन ग्रेन जो होगा उसको नॉन स्टिकी भी होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, ताकि भैया हवा उसको उड़ा के ले जाए। 1 किलो का रहेगा भैया, हवा नहीं उड़ा पाएगा और जहां गिरेगा वहां चपका जाएगा तो फिर कैसे वो मुड़ के जाएगा। ठीक है, देखिए दे ऑब्टेन पॉजिटिव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन सो दैट द पोलन आर द इजीली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट। और इसमें जो है एक्सपोज मतलब जहां पे भी हो जाए तो जहां स्टिग्मा हो ना, यानी फीमेल वाला पार्ट हो तो एक्सपोज वाला रहे, ऐसा ना रहे कि मतलब भैया की एकदम पूरा एकदम मतलब कोने में छिपके है और वहां पे तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ठीक है, पॉलिनेशन तक हो चुका। द लार्ज ऑब्टेन फेदरी होना चाहिए स्टिग्मा एंड इजी टू ट्रैप द एयर बॉर्न पोलन ग्रेन, और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए ताकि एयर बॉर्न पोलन ग्रेन को जो है वो ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव द सिंगल ओवल इन द ईच ओवरी एंड द numerous flower packed within the an inflorescence. A familiar example of is the corncob जो है early known you as the nothing but the stigma and the style which have the wave in the wind to trap pollen grain. The wind pollination is a quite common in the grasses. Grasses में भी wind pollination common होता है। और जो है जो भुट्टा उट्टा होता है ना, जो उसमें जो मूछे टाइप में निकला रहता है भाई, वो भी जो है आपका क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, फीमेल वाला पार्ट, और वहां से जो पोलन ग्रेन वाला रहते हैं जैसे ही उड़ के जाते हैं उसको ट्रैप कर लेता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब उसके बाद जो है पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्विट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड अप टू द 30 जेनेरा, मतलब 30 जेनेरा तक जो है लिमिटेड है। तो मोस्टली मोनोकाटिलेडोनस एज एजेंट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज द रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट among the lower plant groups such as the algae, bryophyte and the pteridophyte. It is believed particularly for the some bryophyte and the pteridophyte that their distribution is limited. Bryophyte और pteridophyte का distribution limited इसीलिए होता है भाई कि इसमें वाटर से pollination होता है, तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पे लोग ग्रो करेंगे ना, हर एक जगह पानी तो रहता नहीं है। Because of the need of the water for the transport of the male gamete and the fertilization. Some example of the water pollinated plant are the Vallisneria हो गया, Hydrilla हो गया, which grow in the fresh water and the several marine sea grasses such as the Geostera हो गया। Not all aquatic plant use water for pollination. सारे aquatic plant जो होते हैं, जैसा नहीं जरूरी है कि जो पानी में है वो सबको जो है उनको पानी मतलब जो है वाटर ही चाहिए जो है pollination के लिए। In majority of the aquatic plant such as the water hyacinth हो गया, water lily हो गया, the flower emerge above the level of the water के बाहर वो आता है and are pollinated by the insect। और इसमें जो है water hyacinth में और उसका जो water lily में इसमें जो है पानी जो है से बाहर जो है उसका जो फ्लावर वाला पार्ट जो है इमर्ज होके आता है, जहां पे जो है इंसेक्ट जो है उसको पॉलिनेट करता है। ठीक है, विंड इज द मोस्ट ऑफ द लैंड्स प्लांट। In Vallisneria, the female flower reach the surface of the water by the long stall and the male flower or the pollen grain are the release on the surface of the water पे वहाँ पे रिलीज होता है। उसके बाद they are carried possibly by the water current, और water currents जो है वो धीरे धीरे जो है आता है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma.
इन अनदर ग्रुप ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज द सी ग्रासेस हो गया, द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन द वाटर। सी ग्रासेस में होता क्या है कि फीमेल फ्लावर जो होता है पानी के अंदर सबमर्ज यानी मतलब वही में डूबा रहता है। द पॉलन ग्रेन आर द रिलीज इनसाइड द वाटर, वाटर में जो है पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। द पॉलन ग्रेन इन मेनी स्पीसीज सच आर लॉन्ग रिबन लाइक होता है एंड दे आर द कैरिड पॉसिबली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द stigma and achieve the pollination. In the most water pollinated species, the pollen grain are protected from the wetting by the mucilaginous covering। और जहां पे जो है pollen grain वाटर में जा रहा है मतलब पॉलिनेशन करने के लिए, उसको जो है वेटिंग यानी भीगने से जो है बचाने के लिए म्यूसिलिनस कवरिंग आता है ताकि वो वेट होकर भीग के वह डूबे ना, चाहे मतलब जो है ऐसे चिपका ना रह जाए। ठीक है, इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? देखिए विंड और जो है वाटर पॉलिनेटेड वाले में जो कलरफुल नहीं होते, नेक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि भैया नेक्टर तो उनको कलरफुल इसलिए ना कि अट्रैक्शन करने के लिए, इंसेक्ट को इनको अट्रैक्शन करना नहीं है। हवाएं किधर भी चले, पानी किधर भी जाए, उसको क्या अट्रैक्शन की जरूरत है? कैसा भी कलर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वाला जानेंगे। देखिए मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज करता है ए रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। बहुत सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट जिसमें जो है पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, बी होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, फ्लाई होते हैं, बीटल्स होते हैं, वेस्प होते हैं, एंट होते हैं, मोथ होते हैं, बर्ड होते हैं, सनबर्ड एंड हमिंग्स बर्ड होते हैं, एंड द बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अमॉन्ग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन कराता है आपका जो है, वो पॉलिनेशन सबसे ज्यादा जो कराता है वो जो है आपका बायोटिक वाले में कहाँ गया भाई, बी जो है हनी बी वाली जो है ये लोग कराते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, इवन द लार्जर एनिमल्स सच एज द सम प्राइमेट, लेम्योर हो गया, आर्बोरियल्स हो गया, ट्री ड्वेलिंग्स हो गया, रोडेंट हो गया, इवन द रेप्टाइल हो गया, जेको लिजार्ड हो गया, एंड द गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन द रिपोर्टेड एज द पॉलिनेटर इन द सम स्पीसीज। और कुछ स्पीसीज में ये भी पॉलिनेटर के तौर पे इनको जो है देखा गया है। कह रहा है द ऑफ्टन फ्लावर ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर द स्पेसिफाइड अडॉप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल। द मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर द लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, महकते बहुत ज्यादा होते हैं, महकते हैं, एंड रिच इन द नेक्टर, उसमें नेक्टर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। व्हेन द फ्लावर आर द स्मॉल होगा, द नंबर ऑफ द फ्लावर, व्हेन द फ्लावर आर द स्मॉल, द नंबर ऑफ द फ्लावर आर द clustered into the inflorescence to the make them conspicuous. Animals are attracted to the flower by the colors and the fragrance। और एनिमल जो होता है कलर और फ्रेगनेंस से जो है उसमें जो है उसके पास आते हैं, और जो है द फ्लावर pollinated by the fly and the beetles secret foul order to attract these animal। और जो फ्लावर जो है जो बीटल और जो है से जो है और उसके बाद बीटल से और से जो मतलब फ्लाई से जो है पॉलिनेट होते हैं, उसमें जो है फॉल ऑर्डर जो है रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे विजिट करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह बैठते हैं, चिपका के जो है लेके आते हैं, वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है। टू सस्टेन द एनिमल विजिट द फ्लावर हैव द प्रोवाइडेड द रिवार्ड टू द एनिमल, नेक्टर एंड द पॉलन ग्रेन आर द यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड। ठीक है, नेक्टर और पॉलन ग्रेन जो है यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड है। ठीक है, for harvesting the flower reward from the flower, the animal visit come in the contact with the anther and the stigma। और anther and stigma के जो है contact में बार बार आते रहते हैं। The body of the animal get coated of the pollen grain से उनका body जो है उसमें जो है चिपक जाते हैं pollen grain, and which are the generally sticky in the animal pollinated flower। और जो pollen grain होता है जो जिसमें जो है एनिमल से पॉलिनेशन होता है वो स्टिकी होते हैं ताकि जो है उनके पैर और में चिपक जाए, बॉडी में चिपक जाए, और जैसे ही जाके दूसरे फीमेल वाले पार्ट पे बैठे और तुरंत जो है पॉलिनेशन हो जाए। व्हेन द एनिमल कैरिंग द pollen on it body come in the contact with the stigma, it bring about the pollination। और वहां जो है पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर द प्रोवाइडिंग सेम प्लेस टू द ले एग। मतलब कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड जो है मतलब कि सेफ प्लेस बना प्रोवाइड करता है, जहां पे जो है कि कुछ स्पीसीज जो है अपना अंडा देते हैं। एन एग्जांपल इज दैट ऑफ द टैलेस्ट फ्लावर ऑफ द मार्फोफाइलस। द फ्लावर itself is about 6 feet in height। और फ्लावर जो है 6 फीट का हाइट का होता है। ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, वेयर द बोथ स्पीसीज मोथ एंड द
एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, जिसमें जो है प्लांट जो है बिना इसके जो है पास आए हुए अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। आते हैं तो अपना जो है वहां पे अंडा देते हैं, अपना उनका जो है बच्चे रहते हैं, सेब रहते हैं, और उसको पॉलिनेट भी कर देते हैं, तो वो भी जो है उसका भी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाता है। द मोथ डिपोजिट इट एग इन द लक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टाइम गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और उसी मतलब जो है टाइम पे जो है वो पॉलिनेट होता है फ्लावर। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और जैसे सीड जो डेवलपिंग होता है स्टार्ट होता है तो उसका जो है जो लार्वा होता है, द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग से बाहर आता है, द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। कह रहा है कि उसके बाद जो है ये सब जो है कुछ दिया है वाई ऑब्जर्व जो है, फिर उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। कह रहा है आउटब्रीडिंग डिवाइस द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करता है hermaphrodite flower and the pollen grain are the likely to come in the contact with the stigma of the same flower. Continuous self pollination result in the inbreeding depression. अगर बार बार जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, ठीक है, तो जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब उसमें जो है क्वालिटी और जो है और चीजों के हिसाब से जो है वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएगा, और जो है टेम्परेचर प्रेशर और चीजों को झेल नहीं पाएगा, उसके अंदर क्वालिटी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है रिड्यूस हो जाएगा। खाली देखने के लिए मतलब जो भी रहेगा वो जो उसका सीड रहेगा, चाहे फ्लावर जो रहेगा, जो फ्रूट रहेगा, वो चीजें मतलब उसमें परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसीलिए जो है हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज, और फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ना, मतलब कि अपने लिए एक मतलब कि डिवाइस डेवलप करता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन को जो है मतलब कि कम करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा करने के लिए फ्लावर भी अपने आप को जो है इस हिसाब से जो है डेवलप करता है। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। कुछ फ्लावर में क्या होता है, कुछ स्पीसीज में जब स्टिग्मा जो है तैयार रहेगा, ठीक है, तो उस समय जो है पॉलन ग्रेन ही मतलब जो है एंथर वाला पार्ट जो है डेवलप ही नहीं रहेगा, तो मतलब पॉलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाएगा। चाहे जब मतलब पॉलन ग्रेन वाला जो एंथर वाला पार्ट है डेवलप है, और उस समय जो है फीमेल वाला स्टिग्मा वाला पार्ट जो है रिसेप्टिविटी जो है उसमें नहीं डेवलप है, तो दोनों लोग का जो है अलग टाइम पे जो होंगे तो भाई पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा, कहीं दूसरे से पॉलिनेशन हो जाएगा। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो पहले मतलब पॉलन पहले ही रिलीज हो जाएगा जब स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव होगा, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव much before the release of the pollen. In some other species, the anther and the stigma are placed at the different position so that the pollination cannot be contact with the stigma of the same flower. So pollen cannot come in the contact with. कुछ स्पीसीज मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, एक फ्लावर इधर है और एक फ्लावर जो है भावा इधर है, ठीक है। तो एक फ्लावर इधर है और यहाँ पे मान लीजिए फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ पे मेल वाला पार्ट है। अब मेल वाला पार्ट जो है ऐसे डिफरेंट प्लेस पे जो मतलब उसको रखते हैं ताकि जो है गिरे हुए झरे जो है इधर ही रह जाए, ऊपर जा ही नहीं पाए, और यहाँ पे जो है कोई और फ्लावर है उसका जो पॉलिनेशन यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिर जाए। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, ठीक है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज अ सेल्फ इनकैपेबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकैपेबिलिटी, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, और सेल्फ पॉलिनेशन को जो प्रिवेंट करता है और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय द इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। अनदर डिवाइस मतलब होता है कि सेम वालों को जो है वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ द या तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करें, तब भी जो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल रहेगा तो या तो मेल वाला रहेगा तो फीमेल वाला रहेगा, तो जाहिर सी बात है भाई उस केस में क्या होगा कि दूसरे के पास ही जाना पड़ेगा पॉलिनेशन कराने के लिए, ठीक है। एंड द फीमेल फ्लावर आर द प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज द कैस्टर एंड द मैच मोनोसियस होगा। इट प्रिवेंट द ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। इन सेवरल स्पीसीज such as papaya, the male and female flower are the present on the different plant। मतलब कुछ स्पीसीज में पपाया में जो मेल और फीमेल प्लांट पार्ट वाला जो होता है डिफरेंट प्लांट में जो प्लेस रहता है, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल होगा और फीमेल डायसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, और ये कंडीशन जो है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। पॉलिनेशन डज नॉट गारंट द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ द पोलन
compatible pollen of the same species as the stigma. Often the pollen of the wrong type, either from the other species or from the same plant, if it is a self-incompatible, is also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of the right type compatible or the wrong type incompatible. If it is right type, अगर वो right type का रहेगा तो उसको allow करेगा, अगर वो नहीं right type का रहेगा तो उसको जो है allow नहीं करेगा। ठीक है, एक मिनट। If it is a right type, the pistil accept the pollen and promote the pollination event that, मतलब होता क्या है, pollen pistil interaction का मतलब होता है कि इसमें जो है रिकॉग्नाइज करना, फ्लावर के पास खुद का एबिलिटी होता है कि रिकॉग्नाइज करना कि भाई जो है हमारे काम का लायक है कि नहीं। अगर काम के लायक रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं काम के लायक रहेगा तो लात मार के, जूता मार के, थप्पड़ मार के उसको भगा देगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। Lead to the fertilization. If the pollen is of the wrong type, the pistil reject the pollen by the preventing pollen germination on the stigma and the pollen tubes growth in the style. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogues between the pollen grain and the pistil. And this dialogues is mediated by the chemicals component of the pollen interacting with those of the pistil. It is only the recent year that botanists have been able to identify the sum of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition, the followed by the acceptance or the rejection. मतलब जो है कि वो लोग देखते हैं कि भाई हमारे लायक है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारे लायक तो उसको जो है मार के भगा देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ग्रोथ होता है भाई, कैसे कैसे जो है उसका जो है डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। ठीक है, यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन आया, इस पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ, पॉलन ट्यूब डेवलप हो गया, मतलब यहाँ से एंट्री किया सिनर्जिड से। ठीक है, फिलीफॉर्म अपर्चर की हेल्प से। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे जो है पोलर न्यूक्लिया है, यहाँ पे एंटीपोलर सेल है, यहाँ पॉलन ट्यूब है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर सॉल्विंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, कैसे मतलब ग्रोथ होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है ये सॉल्व किया है। कह रहा है एज मेंशन अर्लियर द flowering compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce करता है pollen tube through one of the germ pore and the content of the pollen tube grain moves into the, मतलब वहाँ पे जब ऐसे स्टिग्मा पे गिरेगा फिर को जर्म पोर से जो है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कराएगा, फिर वहाँ पे अंदर जाएगा जहाँ फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, जर्म पोर pollen tube. The pollen tube grow होता है through it the tissue of the stigma and the style and reach the ovary, और उसमें जो है pollen tube growth होके stigma style ovary में जाएगा। You would recall that the some plant the pollen grain are set at the two cell condition, the vegetative cell and generative cell. बहुत सारे स्पीसीज में जो है जो pollen जो है ग्रेन सेट हो जाते हैं दो सेल स्टेज में, जिसको हम लोग जनरेटिव और वेजिटेटिव बोलते हैं। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं एंड द फॉर्म द टू मेल गैमेट, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द pollen tube in the stigma. In plant which shed pollen in the three cell condition, the pollen tubes carry the two male gamete from the beginning and the pollen tube after reaching the, जैसे ही रीच करेगा the ovary, enter the ovule through the macropyle से enter करेगा and then enter one of the synergy through the filiform aperture, एक जो synergy से filiform aperture में जाएगा। Then the many recent study have saw that the filiform aperture present at the micropylar part of the synergy guide the entry of the pollen tube, और pollen tube के जो है एंट्री को गाइड करता है जो filiform aperture होता है। All these event from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are the together refer as the pollen pistil interaction, उसको बोलते हैं। As pointed out earlier, the pollen pistil interaction is a dynamic process होता है involving pollen recognition, pollen का recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen, and the knowledge of the gain in this area would be help the plant breeder in the manipulating the pollen pistil interaction। और इस नॉलेज से जो है मतलब ये जो pollen pistil interaction का नॉलेज रखने वाले वो लोग ब्रीडिंग वाला जो कराते हैं उनमें जो है बहुत हेल्पफुल होता है।
ठीक है। फिर उसको कह रहा है इवन इन द कंपेटिबल पॉलिनेशन टू गेट द डिजायर हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड जानने के लिए पाने के लिए यू कैन इजीली स्टडी द पॉलन जर्मिनेशन बाय द डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम द फ्लावर सच एज द पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बाल्सम एंड द विंका एंड द ग्रासेस स्लाइड्स containing a drop of the sugar solution about 10% after about 13 से 14 से 15 से 30 मिनट तक ले observe the slide under the low power lens of the microscope, you are likely to see the pollen tube coming out of the pollen grain। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल में जो होता है कि अपने हिसाब से जो है पॉलिनेशन कराते हैं डिजायर कैरेक्टर पाने के लिए, डिजायर प्लांट सीड जो है फ्रूट पाने के लिए अपने हिसाब से जो है ये पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। A breeder is interested in the crossing the different species and the obtaining the genera to combine the desirable character to produce the commercially and the superior variety produce करने के लिए ये लोग क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल जो है फर्टिलाइजेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो होता है प्लांट को सेलेक्ट करते हैं और उसको देख रेख करते हैं, उसका जो है एंथर स्टिग्मा जो है जो भी रहता है अपने हिसाब से जो भी है उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनमें जो है कटिंग करते हैं या तो बैगिंग जो है करते हैं ताकि जो है उसको जो है जो चाहिए, जो वैरायटी चाहिए उसको उस टाइप का जो है चीजें वो पा सकें, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द मेजर अपीयरेंस ऑफ द अप्रोच ऑफ द क्रॉप्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। इन सच क्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायरेबल पॉलन ग्रेन आर द यूज फॉर पॉलिनेशन, मतलब डिजायरेबल जो पॉलन ग्रेन होता है वही पॉलिनेशन के लिए यूज होगा। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर सके अनवांटेड पॉलन ग्रेन से। एंड दिस इज अचीव बाय द इमेस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक, और इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इफ द फीमेल बिकम पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर द एंथर डेज यूजिंग ए पेयर ऑफ द फॉरसेप इज ए नेसेसरी, ठीक है। मतलब एंथर को रिमूव कर देना, मतलब कि वो मेच्योर होने से पहले ही उसको रिमूव कर देना। एंड दिस स्टेप इज रेफर टू द इमेस्कुलेशन, एंथर को काट के हटा देना, उसी को इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद द बैग ऑफ द सुटेबल साइज, को उसको कवर करेंगे जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर से एंड प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, ताकि जो है अनवांटेड पॉलन से जो है वो जो है स्टिग्मा उसका जो है उस पर लैंडिंग न करे और उस पर जो अनवांटेड पॉलिनेशन से पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन ना हो। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और उसको जो है बैग लगा देंगे, ठीक है, बैगिंग कर देंगे। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग फ्लावर अटेन करता है रिसेप्टिबिलिटी द मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। अब उसके बाद अगर एंथर जो है स्टिग्मा जो है अब जो है अगर मेच्योर हो गया तो जो मेल वाला पार्ट होता है कहीं से हम लोग बेहतर वाला जो कलेक्ट करके लेके आते हैं उसको जो है उस पर लगाते हैं, उसके बाद ले आते हैं उसको डस्टिंग करते हैं एंड द फ्लावर आर द रीबैग्ड, उसको फिर रीबैग्ड करते हैं एंड द फ्रूट अलाउ टू डेवलप, उसके बाद फ्रूट को जो है अलाउ करते हैं ताकि डेवलप करे। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल देयर इज नो नीड फॉर द इमेस्कुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। द फीमेल फ्लावर आर द बड्स आर द बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, और उसको जो है बैग कर देंगे ताकि जो फ्लावर ओपन होने ना पाए। When the stigma become the receptive, the pollination is carried out using the desired pollen and the flower are the rebagged, और फ्लावर को जो है हम लोग रीबैग कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग जो पार्ट जानते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड, जैसे ही सिनर्जिड में एंट्री करता है द पॉलन ट्यूब रिलीज करता है टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो है दो मेल गैमेट रिलीज करता है। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद इट न्यूक्लियस एंड कंप्लीटिंग द सिनगेमी, यानी सिनगेमी वहां पे कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे देखिए भाई, इसमें तो दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, कैसे एंट्री करता है इसमें दिया नहीं है। एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। एंड द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और उसके बाद जो है जो बचा कुचा रहता है एक मिला, उसको जो है वो सेंट्रल सेल पे जहाँ दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं उसके पास भेज देता है, और वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज की जो है ट्रिपल सेल का फॉर्मेशन यानी 3N का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है।
As this involvement, the fusion of the three diploid nuclei is termed as triple fusion. Since two type of the fusion, syngamy and the triple fusion take place in the an embryo sac, the pollen is the term as the double fertilization उसको बोलते हैं. An event unique to the flowering plant, जो event होता है ये flowering plant के लिए unique होता है. The central cell after the triple fusion become the primary endosperm, और central cell जो होता है फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, एंड डेवलप हो जाता है इनटू द एंडोस्पर्म, व्हाइल द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में, और वहां पे क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो है कन्वर्ट हो जाता है. देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिजेनरेटिंग सिनर्जिड है. जाइगोट यहाँ पे 2n फर्टिलाइजेशन के बाद हो गया. यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, ठीक है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद 3n बन गया. यहाँ पे डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल जो है ये भी डिजेनरेट कर जाएगा. यहाँ पे जाइगोट डिवीजन हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद जो है ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया. यहाँ पे ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ. फिर उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ पे सस्पेंसर है. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, रेडिकल का ऊपर वाला एक दोनों कॉटिलेडन है. यहाँ पे प्लूम्यूल है, मेच्योर वाला पार्ट जो है हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है. पास्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई लोग. इसके बाद जो है हम लोग जो है पास्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट के बारे में जानते हैं. जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होता है प्रोसेस, इसके बारे में जानते हैं. पास्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में. फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, द इवेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड, ओव्यूल इनटू द सीड में जो ओव्यूल होता है उनका मैच्योरेशन जो है सीड में जाता है, और पूरा जो ओवरी होता है इनटू द फ्रूट आर द पेरिफेरल एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक मतलब प्रोसेस होता है. द एंडोस्पर्म डेवलप होता है, प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के बाद क्या मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है. व्हाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म द डिप्लॉइड. मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होता है वो क्यों रिपीटेडली डिवाइड होता है और डिप्लॉइड जो है फॉर्म जो है क्यों मतलब जाता है. भाई देखिए उसमें क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है. जिस जो होता है क्या कि जो सीड रहता है उसको जो है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फर्दर जो है जर्मिनेशन में, जब जर्मिनेशन होगा, जब तक ग्रीन लीफ नहीं मतलब फॉर्मेशन रहता है प्लांट में, उस केस तक जो है इसको जो है सीड को डेवलपिंग प्लांट जो है जो एंडोस्पर्म रिजर्व मतलब मटेरियल रहता है, मटेरियल इससे प्रोवाइड करता है, जिससे वो ताकि जो है ग्रोथ करे, डेवलप करे. Endosperm tissue. The cell of this tissue are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. और developing embryo के लिए ये nutrition का काम करता है, provide करता है. In the most common type of the endosperm development, the PEN undergo a successive nuclear division में जाता है and give rise to free nuclei. और free nuclei का जो है वहाँ formation होता है. This stage of the endosperm development is called the free nuclear endosperm. और इस टाइप का endosperm का जो development होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं. Subsequently, the cell wall formation अगर होता है and the endosperm become the cellular. और उस केस में जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म जो है सेलुलर हो जाता है. The number of the free nuclei formed before the cellularization vary greatly. और जो है नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होता है जो फॉर्म होता है बिफोर सेलुलराइजेशन वो मतलब वेरी करता रहता है. जो कोकोनट water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but a free nuclear endosperm. और जो कोकोनट वाला जो पानी पीते हैं ना, मतलब एक गाना सुने होंगे कि मतलब कि अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के, कोकोनट वाला लस्सी मिला के मतलब कोकोनट में लस्सी मिलाने का मतलब क्या, जो पानी था ना उसमें लस्सी मिला के आल द रजनीकांत लुंगडांस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई द सराउंडिंग डिवाइड करना इज ए सेलुलर एंडोस्पर्म. जो पानी रहता है कोकोनट वाला ना वो जो है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट उसमें होता है. एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटली जो कंज्यूम होता है. एग्जांपल क्या है, पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है. बिफोर द सीड मैच्योरेशन, सीड मैच्योरेशन होने से पहले इट में बी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. और कहाँ पे मतलब परसिस्ट करता है मतलब नहीं कंज्यूम हुआ रहता है, वो हो गया आपका एग्जांपल एस्टर हो गया, कोकोनट हो गया. एंड वी यूज अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. और सीड के जर्मिनेशन में ये जो है यूज होता है, ठीक है. स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ द कैस्टर
pea, beans, groundnut, root of the coconut and the root for the endosperm in the each case. Find out the whether the endosperm either persists in the cereal, wheat, rice and the maize. मतलब क्या रहा कि मतलब क्या जो है endosperm persist होता है कि नहीं होता? भाई देखिए होता है, क्योंकि जो है पहले जब डेवलपमेंट होता है तुरंत जो है ग्रीन वाला जो है पार्ट नहीं निकल जाता, उसको जो है जब तक जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जब तक वो खुद का फोटोसिंथेसिस करके खाना ना बनाने का प्रोसेस उसमें करे, तब तक जो है वो एंडोस्पर्म उसमें जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे वो जो ग्रीन पत्तियां आ जाती हैं धीरे धीरे सूख जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, तारा एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, ये डाइकॉट का एम्ब्रियो ऊपर वाला एलियस ऑफ देन एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास, ग्रास का एम्ब्रियो का एलियस है, लेटर सेक्शन है। ठीक है, तारा ए स्पिकुलम है, यहाँ पे क्या आपका कोलिप्टाइल है, ये वाला जो है कोलिप्टाइल वाला है, ये शूट एपेक्स है जहाँ शूट का फॉर्मेशन इपिब्लास्ट है, और इसका क्या है यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रूट कैप है, और यहाँ पे क्या पोलियोरेइजा है। इसमें जो है आप देखिए यहाँ पे रूट कैप है जो रूट को डेवलपमेंट में आगे जो है पेनिट्रेट करके सॉइल में जो है एंट्री कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे रेडिकल है जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है, हाइपोकोटाइल है, यहाँ पे क्या कॉटिलेडन, दोनों कॉटिलेडन वाला है। इधर वाला जो पार्ट है ये जो कहाँ गया भाई, कितना गया इधर, हाँ ये वाला प्लूमर वाला जहाँ पे रूट का फॉर्मेशन वाले में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे। एम्ब्रियो क्या होता है? Embryo develop at the microphylla end of the embryo sac where the zygote is situated. वहाँ पे डेवलपमेंट होता है माइक्रोफाइला साइड में। The mass zygote divide होता है only after the certain amount of the endosperm is formed. ठीक है, and this is a adaptation to the provide excellent nutrition to the developing embryo. Through the seed differ greatly. The early stage of the embryo development एम्ब्रियोजेनी होता है, आधा फैमिलियर इन द बोथ मोनोकॉट एंड द डाइकॉट में जो है दोनों में जो है एकदम मतलब जो है बोथ आर द सिमिलर, दोनों में सिमिलर होता है एम्ब्रियोजेनी जो होता है। डिफरेंट द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकॉट एम्ब्रियो, द जाइगोट गिव राइज टू द कोई एम्ब्रियो देता है एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर होता है, शेप देता है, हार्ट शेप देता है, और उसके बाद क्या होता है मैच्योर एम्ब्रियो देता है। जो हम लोग वहां पढ़े थे ग्लोबुलर वाला 2 से 4 8, फिर उसके बाद ग्लोबुलर वाला 8 से 12, ठीक है, और मैच्योर वाला जो है जहां से फॉर्मेशन हुआ था आगे ऊपर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होता है, कंसिस्ट करता है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो डाइकोटिलेडनस जो होता है डाइकोट वाला जो होता है इसमें क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दोनों कॉटिलेडन होते हैं। कॉटिलेडन कितने होते हैं? 2 कॉटिलेडन होते हैं, एंड द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है एबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज नोन एज कॉटिलेडन में जो एबव वाला ऊपर वाला आता है उसको हम लोग इपिकोटाइल बोलते हैं, which terminate with the plumule or the stem tip. ठीक है, the cylindrical portion below the level of the cotyledon or hypocotyl, और cylindrical portion जो होता है जो epicotyl के नीचे वाला होता है उसको hypocotyl बोलते हैं। that terminate at its lower end is the radical and the root tip का जो है फॉर्मेशन करता है, and the root tip is covered with the root cap, और root cap से जो है वो कवर रहता है। the embryo of the monocot possess only one cotyledon. In the grass family the cotyledon is called the scutellum, और जो grass family में जो cotyledon है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? scutellum बोलते हैं। that is situated toward the one side lateral of the embryonal axis जो है जो situated है at this at its lower end the embryonal axis has, embryonal axis के पास क्या होता है? embryonal axis has radical root cap enclosed in the undifferentiated sheath called the पोलियोरेइजा। ठीक है, जहां रूट टिप्स इंक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ, अनडिफरेंशिएटेड जो शीथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलियोरेइजा बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एवं द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्क्लेरोटोम इज इपिकोटाइल, और जो उसके जो एबव वाला पोर्शन होता है उसको इपिकोटाइल बोलते हैं। इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, इपिकोटाइल के पास क्या होता है? शूट एपेक्स होता है ऑफ द फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इंक्लोज इन द हॉलो फॉल्केर स्ट्रक्चर द पोलियोटाइल, और लीफ प्राइमोर्डिया जहां पे हॉलो फॉल्केर स्ट्रक्चर में मतलब जो इंक्लोज रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोलियोटाइल बोलते हैं। कहा कि soak a few seeds in the water, say of the wheat, maize, pea and chickpea, groundnut overnight, then split the seed and observe the various part of the embryo and the seed. उसका जो आप उसको भिगोइए और छीलिए, उसका सीड को हटाइए, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करिए। इसके बारे में बता रहा है, कह रहा सीड के बारे में जानेंगे, सीड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए in angiosperm the seed is a final product of the sexual reproduction. एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज ए ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है
The seed is formed inside the fruit. A seed typically consists of a seed coat. Seed में क्या होता है? Seed coat होता है, cotyledon होता है, and embryonal axis होता है, ठीक है? The cotyledon आप embryo और simple structure होता है, generally thick होता है, swollen tube होता है, storage of the food reserve होता है in legume में जो है food का storage होता है। तर mature seed में भी non leguminous, जो mature seed होता है वो क्या होता है? non leguminous होता है। आज इसको हम लोग X albuminous बोलते हैं। non albuminous seed have no residual endosperm as it completely consumed during the embryonic development, ठीक है? यहाँ पे देखा रहा कि cotyledon अब एम्ब्रियो और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक एंड स्वर्ण स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, ठीक है? लेग्यूम में जहां फूड रिजर्व करता है, मैच्योर सीड में भी नॉन अल्बुमिनस और एक्स अल्बुमिनस हैव नॉन अल्बुमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसमें जो है एंडोस्पर्म का कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जिसका एग्जांपल है पी है और ग्राउंडनट है, ठीक है? फिर इसके बाद अल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। और एम्ब्रियोनिक अल्बुमिनस वाला वो होते हैं जिसमें जो है एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ रहता, ठीक है? वीट हो गया, मैच हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया, एंड ओकेजनली इन द सम ऑफ द सीड्स सच एज द ब्लैक पेपर हो गया, वीट हो गया, remnant of the nucleus are the persistent हो गया, and this residual persistent nucleus is a perisperm। अब persistent nucleus जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं, जहाँ पे nucleus जो है persistent रहता है, पैसा कुछ रहता है। इंटेगुमेंट ऑफ द ओवल हार्डन होता है एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड कोट द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। और माइक्रोपाइल जो है इस सीड कोट में जो है एक मतलब स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दिस फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड द वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। और सीड के जर्मिनेशन में यही जो है क्या करता है? वाटर का और ऑक्सीजन का जो है एंट्री कराता है, ठीक है? ऑक्सीजन का और वाटर का एंट्री कराता है। कह रहा कि as the seed mature, जैसे seed mature होता है, its water content is reduced and seed become the actually dry। और जैसे ही मतलब जो है मतलब वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस होता है, सीड जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जिससे जो है फिर भी जो है 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट बाय द मास जो है उसमें फिर भी रहता है, ठीक है? 10 से 15% बाय मॉइस्चर। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाता है, और एम्ब्रियो का जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब वो स्लो डाउन हो जाता है। द एम्ब्रियो में इंटरस्टेज ऑफ द इरेक्टिव स्टेज और डॉर्मेंसी। और डॉर्मेंसी स्टेज ऐसा होता है जिसमें जो है वो इरेक्टिव स्टेज में चला जाता है, जब तक उसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन ला के उसको बोएंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, टेम्परेचर जो है जो भी रहेगा उसको जो सुटेबल मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है? इफ फेवरेबल कंडीशन आर द अवेलेबल, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, एडेक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड द सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट होगा, उसका तुरंत क्या करेगा? वो जर्मिनेट करेगा। एज द ओवरी मैच्योर इनटू द सीड, द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। जैसे ही ओवरी जो है सीड में डेवलप होता है, जैसे मतलब जो है मैच्योर ओवरी जो है सीड में डेवलप होता है, पूरा ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू सीड एंड द ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होता है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्ड। तो ओवरी का जो वॉल होता है वो पेरिकार्ड में जो डेवलप हो जाता है, ठीक है? द फ्रूट में भी फ्लेशी हो सकता है, इन गुआवा ऑरेंज में जो फ्लेशी हो गया, मैंगो में फ्लेशी होता है, आर द मे बी ड्राई एज इन द ग्राउंडनट, मतलब सूखा सूखा हो सकता है, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया। मे बी हैव मेनी फ्रूट हैव द इवॉल्व्ड द मैग्नीशियम फॉर डिस्पर्सल ऑफ द सीड, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट एंड द देयर डिस्पर्सल मैग्नीशियम एज यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस, जहां आप पढ़े हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है there any relationship between the number of the ovary in each ovary and the number of the seed present in the fruit, मतलब कि क्या कोई रिलेशन है, मतलब कि कितने फ्रूट प्रेजेंट रहेंगे, नंबर ऑफ द सीड प्रेजेंट इन द फ्रूट, कितने मतलब फ्रूट जो है फ्रूट में कितने सीड प्रेजेंट रहेंगे, इसका कोई रिलेशन है? इसके बारे में जो है अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं। इन मोस्ट प्लांट that by the time the fruit develop from the ovary, जैसे ही मतलब डेवलप होता है, अदर फ्लोरल पार्ट डिजेनरेट होता है एंड फॉल ऑफ, और अदर फ्लोरल पार्ट जो है डिजेनरेट होता है। इन ए फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, तो थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। और इस सारे स्पीशीज में थैलेमस जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। सच फ्रूट आर कॉल्ड द फास्ट फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है? द मोस्ट फ्रूट however develop only from the ovary and are called the true fruit. The most fruit however develop only from the ovary, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। Although in the most species the fruit are the result of the fertilization, there are a few species, मतलब कि हमेशा जो है फ्रूट जो है रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो है
मतलब रिजल्ट होता है फ्यू स्पीसीज इन बीच, जिसमें जो है फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो है फ्रूट का जो है डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाता है, सच फ्रूट आर कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। बनाना इज एक सच वन सच एग्जांपल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स इन द सच फ्रूट आर सीडलेस। और ऐसा फ्रूट जो होता है सीडलेस होता है, इसमें सीड नहीं होते हैं। कह रहा है सीड ऑफर करता है सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को बहुत सारे एडवांटेज ऑफर करता है। फर्स्टली, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर। फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन जो है वाटर के इंडिपेंडेंट रहता है। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल होता है। आल्सो सीड है better adapted strategy for dispersal to new habitat and help the species। और सीड के पास जो है जब डेवलप हो गया भाई तो उसको जो है डिस्पर्स करना और ज्यादा दूर तक अपने आप को फैलाना जो है ये सब उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। टू colonize in the other area they have the sufficient food region, young seedlings are the nourished until they are the capable of photosynthesis and their on, ठीक है। और जैसे ही डिस्पर्सल होगा जहाँ सोशल कंडीशन मिलेगा ऑनलाइन होंगे और तब तक जो है उसमें जो भी नरिशमेंट मतलब कि जो फूड रहेगा मतलब स्टोर रहेगा वो नरिशमेंट तब तक प्रोवाइड करेगा जब तक जो है जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें जो है न्यू जो है पत्तियां ना आ जाए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो को जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्रिंग्स प्रोटेक्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they generate new genetic combination leading to the variation। और genetic combination शो करते हैं जिससे वेरिएशन होता है। seed is the basis of our agriculture, the hydration and dormancy of the mature seed is crucial for the storage of seed which can be used as a food throughout the year and also raise the crop in the next season। अब देखिए तो सीड जो हो गया भाई उसको जो सुखा के रखने में मतलब सूखना भी है और उसको हम लोग रखते हैं स्टोर करके और उसी को सीड को हम लोग पूरा सालों साल जो खाने पीने के लिए भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में क्रॉप के डेवलपमेंट में भी उसको यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड? क्या मतलब जो है एग्रीकल्चर बिना सीड के जो पॉसिबल हो सकता है? और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड which germinate straight away soon after the formation and cannot be stored। How long do the seeds remain alive after they are dispersed? मतलब कि जब डिस्पर्स हो गया तो सीड कितने देर तक ले और कब तक जो है जिंदा रहेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली और हमेशा वेरी करता रहता है पीरियड जो है। इन ए फ्यू स्पेसीज द सीड हैव लॉस्ट वेबिलिटी विथिन ए फ्यू मंथ। कुछ ही मंथ के अंदर जो है वो अपना वेबिलिटी मतलब जनरेट होने का कैपेसिटी जो है लॉस कर देता है। सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज लिव फॉर द सेवरल ईयर। बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनका जो है सीड जो है मतलब कि बहुत सालों तक ले जो है मतलब चलता रहता है। सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर द 100 ऑफ द ईयर। और कुछ सीड जो है ना पूरे 100 ऑफ ईयर के लिए जो है वो मतलब अलाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। देयर आर द सेवरल रिकॉर्ड ऑफ द वेरी ओल्ड एट वायबल सीड। मतलब बहुत सारे जो है अभी भी रिकॉर्ड है जो ऐसे वायबल सीड हैं जिनको मतलब कि ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हैं जैसे इनको जो है फेवरेबल कंडीशन मिला और जनरेट करते हैं। द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपिनस आर्टिकस एस्टिमेटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा से एस्टिमेट किया गया था, निकाला गया था। द सीड जनरेशन एंड द फ्लावर हुआ आफ्टर ए एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ द 10,000 ईयर ऑफ द 10,000 साल बाद जो है उसके मतलब जो है उसको जनरेट किया गया। ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज आफ्टर द डेट पाल्म का द यूनिस डेप्टियोफेरा discovered during the archaeological excavation at the King Herod place। ठीक है, King Herod place near the Dead Sea जो है नियर जो है वहाँ से एक्सकेवेट किया गया, उसको लगाया गया, उसमें जो जर्मिनेशन हुआ, फ्रूटिंग हुआ, फ्लावरिंग हुआ, जो भी है मतलब ग्रोथ हुआ। After the completion is bright dawn of the sexual reproduction of the flowering plant, it would be worth attending to the comprehend the enormous reproductive capability of the some flowering plant by asking the following question। आइए तो ठीक है नेक्स्ट वाला हम जानते हैं कारा एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियली के बारे में जानेंगे। एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉलीइम्ब्रियली क्या होता है। कारा आल्सो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। सीड जो होता है फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज द सम स्पीशीज ऑफ द एस्ट्रेसी एंड द ग्रासेस हैव इवॉल्वड ए
स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना मतलब फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट द फर्टिलाइजेशन पार्ट? सच एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन that mimics the sexual reproduction। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करते हैं, मिमिक्री करते हैं, शो करते हैं कि ऐसा मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर द several there are the development of the apomictic seed in some species the diploid egg is formed without reduction division। और मतलब बिना रिडक्शन डिवीजन के जो है डिप्लॉइड एग का फॉर्मेशन होता है एंड डेवलप इनटू द एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। और बिना फर्टिलाइजेशन के ही मतलब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट रहता है एंड मोर ऑफ्टन इन ए मेनी साइट्रस एंड द मैंगो। फिर उसका नेक्स्ट होगा हम लोग जानेंगे वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियस सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो से स्टार्ट होता है डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो शेप एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में डेवलप होता है इन सच स्पीसीज ईच ओविल कंटेन करता है मेनी एम्ब्रियो। और इस जो है स्पीसीज में एम्ब्रियो रहता है बहुत सारे ओविल कंटेन करता है। इन सच स्पीसीज ओविल कंटेन करता है बहुत सारे मेनी एम्ब्रियो। occurrence of the more than one embryo in the seed is referred as a polyembryony। मतलब क्या है कि जो occurrence of the more than one embryo किसी भी सीड में in a seed is referred to as a polyembryony। सीड में जो है more than one embryo का जो है occurrence जो है उसको हम polyembryony बोलते हैं। Take out some seed of the orange and squeeze them, observe the many embryo of the different size and shape of the each seed जो है, count the number of the embryo in each seed। What would be the genetic nature of the apomictic embryo? Can they be called the clones? Identical क्लोन तो उनको हम लोग जो है आइडेंटिकल जो है तो कह सकते हैं क्योंकि जो है जैसे दिखते हैं लगभग और वेरी भी करते रहते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर द बीन्स कल्टिवेटेड। आज के समय में जो है बहुत सारे जो है फ्रूट का जो है और वेजिटेबल का हाइब्रिड जो है आया मार्केट में। द कल्टिवेशन ऑफ द हाइब्रिड हैड ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि गुड क्वालिटी वाला का जो है सेलेक्ट करके जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है प्रोडक्शन करना जो है गुड क्वालिटी का, उसी को हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। और हर साल जो इसको प्रोड्यूस करना रहता है। If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and will not maintain the hybrid character। और segregate कर जाएगा मतलब और hybrid character को maintain नहीं कर पाएगा, उसमें suppress हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो character जो शो नहीं कर पाएगा। The production of the hybrid seed is costly होता है and hence the cost of the hybrid seed becomes too expensive for the farmer। और hybrid seed का जो है कास्ट जो है बहुत ज्यादा फार्मर के लिए एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है। दीज हाइब्रिड्स आर द मेड इन द एपोमिक्सिस एपोमिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, हेंस डज नॉट हैव द बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, ठीक है। इस केस में जो है उसको फार्मर जो है हर साल जो है बो सकता है और बार बार जो है उसको जो है हाइब्रिड सीड खरीद के नहीं लाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग इन द मेनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर ऑफ द एपोमिक्टिक जीन्स इनटू द हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। एपोमिक्सिस का जेनेटिक्स के बारे में और उसको ट्रांसफर द एपोमिक्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटी में जो है इसके ट्रांसफर के लिए बहुत सारा जो है अभी भी मतलब जो है जो हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में इसका जो है काम चल रहा है, ठीक है, साइंटिस्टों द्वारा। तो ठीक है, ये चैप्टर पूरा यही खत्म होता है। इस चैप्टर को आप जो है बार बार कम से कम एनसीईआरटी है तो कम से कम आप इसको 8-10 बार इसको जो है रिवीजन करिए, रीडिंग करिए और उसके बाद जो है आप नीट वाला जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको आप सॉल्व करेंगे। तो एक भी क्वेश्चन जो है इसके लाइन से जो है बाहर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है।